अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है यूसुफ जलाल और वेलकम टू माय चैनल रीड टू लीड। हम उर्दू के पास पेपर की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट 200 क्वेश्चन जो है वो हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। उर्दू का रोल पीपीएससी और एमपीटी में इंतहाई इम्पॉर्टेंट है और इसमें क्वेश्चन अक्सर हमें जो है वो साबका पर्चा जात से ही मिलते हैं। तो ये सीरीज कुछ 8 से 10 12 वीडियोस पे मुश्तमिल होगी जिसमें टोटल हम 200 क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए वन पेपर के हवाले से, करंट अफेयर पिछले 3 सालों के, या और मज़ीद इंफॉर्मेशन या जॉब की अपकमिंग डेट्स हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन है, तो आपको व्हाट्सएप चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं या आप इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप कर दें अपने नाम के साथ, आपको लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उर्दू जो है इंतहाई अहम रहा है, इसका सिलेबस भी काफ़ी मॉडिफाई हुआ 2021-22 में, बट अब एक स्टेबिलिटी के साथ जो है वो चीज़ें चल रही हैं। इसको हम स्टार्ट करते हैं। नहीं खेल ए दाग, यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़बां आते आते। तो जाहिर सी बात है, इस पे बहुत टाइम लगाना पड़ता है एस्पेरेंट्स को। बतौर लर्नर हम भी इसको सीख रहे हैं और सीखने सिखाने का अमल जो है वो सारी ज़िंदगी चलता रहता है। क्योंकि आज ये इस सीरीज़ की पहली वीडियो है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है अक्सर कि हम पास्ट पेपर पढ़ रहे हैं तो उनको किस तरह से पढ़ें या कैसे पढ़ें, या सिर्फ हम उनके जवाब याद करते जाएं। तो इसमें सबकी स्ट्रेटेजी जो है वो डिफरेंट होती है, डिफरेंट सजेशंस भी आती हैं। बट जब मैं इनको पढ़ता हूँ तो जिस तरीके से इस वीडियो में मैं एक्सप्लोर करूंगा, तो मैं कोशिश करता हूँ कि तमाम सब्जेक्ट को इसी तरह से ही पढूं। अब सबसे पहला सवाल है, उर्दू का लफ्ज़ पहली बार कहाँ इस्तेमाल हुआ? अब जैसे उर्दू का मीनिंग, अब क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। इसका मतलब जो है वो लश्कर के हैं, और मुग़ल के आने के बाद उसी दौर में इसकी तरवीज हुई। और इसका जो पहली बार जो इस्तेमाल हुआ वो तो उसके बाबरी, जो ज़हीरुद्दीन की बुक है। अब ये देखें कि तुस्के बाबरी रिटन बाय ज़हीरुद्दीन बाबर। अब बाबर को पढ़ना स्टार्ट करें, आपके 1526 को ये यहाँ पे आता है। उससे पहले 5 अटैक करता है, फरगाना में पैदा होता है। तो किस तरह से इसका लाइफ स्टाइल जो है वो गुजरा, तो अब कंप्लीट जो है वो हमारा टॉपिक, अगर हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे तो हम उर्दू से पाकिस्तान अफेयर्स पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो अब ज़रा ज़हीरुद्दीन बाबर के बारे में देख लें, और मुग़ल बादशाहों ने कौन सी जो है वो उनके दौर में बुक्स लिखी गई, कौन सी फेमस हैं। आइन अकबरी है, या फजलनामा है, और तो उसके जहांगीरी है। तो वो किसने लिखी, कैसे लिखी, किन हालात में लिखी, तो आप उनको भी ज़रा डिटेल से देखें कि मुग़ल इरा में जो लिटरेचर की है उसकी तरवीज कैसे हुई। और उर्दू मौला को देखें, शाहजहां का किरदार, बहादुर शाह जफ़र का। तो आप इन डिटेल चीज़ों को जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। आम के आम गुठलियों के दाम, आराम या काम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है और इसका मीनिंग क्या है? तो ये दोनों सवाल जो है वो बहुत रिपीट होते रहे हैं, इंतहाई आसान सा है। इसका आंसर जो है वो आपने कमेंट्स में देना है, तो इसको जो है वो मैं स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट है, सिंध फाइको में कितने मिसरे होते हैं? अब जो शेरी इस्तिलाहात हैं जो पोइट्री में यूज होती हैं, तो उसके हवाले से क्वेश्चन है कि हाइको जो है उसमें 2, 3 या 4। अब जैसे 2 है तो ये बैत या शेर, ये 2 पे होता है। 3 हाइको, और इसको बारो किया गया है जापानी लिटरेचर से। और उसके बाद 4 की बात करें तो ये रुबाई होती है, फिर मुखम्मस है, मुसद्दस है, वो आगे चलती रहती हैं। तो सिन्फ हाइको, इसको हमने बारो किया जापान से, और इसके हर उसमें जो है वो एक मुकम्मल जो इसकी एक नज़म है उसमें 3 मिसरे होते हैं। इसकी एक एग्जाम्पल भी मैं दिखा देता हूँ कि एक बूढ़ा मेंढक जिसमें एक बूढ़ा जोहर जिसमें मेंढक कूदे और पानी जू का तू। तो ये बेसिकली 3 जो है वो सत्रों पे ये कंप्लीट इसका जो है वो टेक्स्ट आप कह लें, उसका कॉन्सेप्ट कह लें,
आइडिया कह लें उसमें एक्सप्लोर कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है सिंफ मुसद्दस में कितने मिसरे होते हैं, जैसे हमने अभी बात की कि 4, 6, 8। तो मुसद्दस में हमारे पास होते हैं 6। अब इसमें दो चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हमने सिंपल याद रखना है कि इसमें कितने मिसरे होते हैं। एक इसी सवाल को मॉडिफाई करके पूछा जाता है कि इसमें शेर कितने होते हैं, और उसमें भी ऑप्शन दिया होता है 2, 3, 4 या 6। और हम मुसद्दस पढ़ते ही 6 की तरफ जाते हैं, लेकिन इसकी जिस्ट को देख लेना कि उसने मिसरे पूछे हैं तो 6, और अगर उसने अशार पूछे हैं तो वो होंगे इसमें 3। अब इसी से रिलेटेड सवाल, शिकवा जवाब शिकवा कौन से सिन्फ में लिखी गई। अब इसमें देखें कि शिकवा और जवाब शिकवा बेसिकली लिखी किसने है, इलामा इकबाल ने। इलामा इकबाल की और बहुत कुतुब जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो किस साल प्रिंट हुई। और ये तरकीब बंद, मुखम्मस, मुसद्दस। तो मुखम्मस में जो है वो 5 हैं, तरकीब बंद इसको आप सर्च आउट करें कि इसको जो है वो टर्म में हम कैसे डिफाइन करेंगे उर्दू लिटरेचर में। तो मुसद्दस की फॉर्मेट में लिखी गई, और इसका एक शेर भी जो है वो एक बंद, उसको देख लेते हैं। और ये बड़ा इसमें जो इम्पोर्टेंट, के वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, तुम खार हुए तारिक कुरान होकर। तो बेसिकली ये टोटल 6 इसमें जो है वो हमारे पास मिसरे मौजूद हैं। और अगर अशार की बात करें तो टोटल जो शेर हैं वो 3 हैं। तो 3 शेर हैं इसमें। और मिसरों की बात करें तो वो हमारे पास हैं 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंदरजा झैल में से ज्यादा सफरनामे किसने लिखे। सफरनामे जो एक ट्रेवल स्टोरी है, बेगम अख्तर रियाज, मुस्तनसर हुसैन तारड़, अमजद इस्लाम अमजद या इशफाक अहमद। और इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट नेम है उर्दू लिटरेचर में, तो मुस्तनसर हुसैन तारड़। और इनके सफरनामों के अक्सर सवालात पूछे जाते हैं कि नागा पर्वत ये किसने लिखी, या चित्राल दास्तान ये किसने लिखी, अलास्का हाईवे। तो इन इसके अलावा भी इनकी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से इब्ने इंशा के बहुत इंपॉर्टेंट है जो सफ़रनामे हैं, जैसे चलते हो तो चीन को चलिए, तो उनके भी नाम देखें तो आप सफ़रनामे जो उर्दू में सफ़रनामे लिखे गए। तो अब यहाँ से आप रिलेट करें कि इसमें जो है वो यूसुफ कंबल पोश उसने सबसे पहला सफ़रनामा लिखा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं, इस एक सवाल के साथ तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि मुफ्त की शराब काजी को हलाल। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब चीज़ मुफ्त हो तो सभी उसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है बैन करना किस शेरी सिन्फ से ताल्लुक रखती है, ये कौन सी शेरी सिन्फ है। तो ये मरसिया, और मरसिया इसकी जमा जो है वो मरासी। ये भी पेपर में आ चुका है। मस्तवी को देखें कि वो क्या होती है, कसीदा क्या होता है। और मरसिया निगारी में जो सबसे इंपॉर्टेंट नेम है वो मीर बब्बर अनीस। ये आई थिंक एफएससी में भी एक जो है वो सबक हुआ करता था, करबला की एक शाम, इस तरह से उसका टाइटल था नज़म का। नज़म थी इनकी मीर बब्बर अनीस की, और ये एक प्रोमिनेंट नेम है। और इसके अलावा इसको भी सर्च आउट करें कि मरसिया निगारी की जो है उर्दू लिटरेचर में इब्तदा किससे हुई, अव्वल कौन था, तो वो बेसिकली मीर बब्बर अनीस नहीं थे। उसको आप खुद सर्च आउट करें। नेक्स्ट हमारे पास है दुरुस्त दुरुस्त ज़रबुल मिसल। ज़रबुल मिसल इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते कहीं भी। पढ़े न लिखे नाम मोहम्मद फाजिल। फाजिल का मतलब होता है जिसने डिग्री हासिल कर ली हो और वो तालीम याफ्ता हो। तो ये पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन नाम का जो है वो मोहम्मद फाजिल, कि उसने जो है वो सारी फजीलत हासिल की हुई है। नेक्स्ट हमारे पास नूरजहां का मज़ार किसकी नज़म है। बहुत रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। नासिर काज़मी, अहमद नदीम कासमी, तलोक चंद महरूम। तो ये बेसिकली जो नज़म है वो तलोक चंद महरूम की। एक सवाल तो ये 2-3 बार रिपीट हुआ। दूसरा सवाल इन्हीं के नज़म का एक शेर जो है वो दिखा देता हूँ यहाँ पे, कि दिन को भी यहाँ शब की सियाही का समा है, कहते हैं कि ये आराम गाह नूर जहाँ है। और वो कहते हैं कि ये शेर किसका है। तो जाहिर सी बात है ये इसी नज़म का ये पहला शेर है। तो तलूक चंद महरूम, तो उन्होंने ये नज़म लिखी, और ये शेर भी आपने साथ इसके याद रखना है। नेक्स्ट, शाहीन परिंदे को किस शायर ने अपनी शायरी में इस्तेमाल किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट परवाज है दोनों की। इसी एक फिजा में गिरगिस का जहां और है, शाही का जहां और डेफिनेटली इलामा मोहम्मद इकबाल, जिनका खुद ही का नज़रिया है शाहीन के बारे में, ये बात करते हैं। और बहुत सारे जो इनके कॉन्सेप्ट हैं। नेक्स्ट है बाबा उर्दू किसका लकब है। अब डिप्टी नज़ीर अहमद, मौलवी अब्दुल हक, सर सैयद अहमद खान। तो बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक।
اب ان کے بارے میں ڈیٹیل بھی یاد ہو کہ ان کو جو ہے وہ جامعہ عثمانیہ کے ایک طالب علم تھے محمد یوسف، انہوں نے ان کو خطاب دیا تھا یہ 1935 میں، بعد میں اس کو جو ہے وہ ان کے نام کے ساتھ یہ جڑ گیا، اور 1959 میں جو ہے وہ صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی بھی دیا گیا۔ تو بہت ایک جو ایک آپ کہہ لیں کہ پیوٹیل رول پلے کیا اردو لٹریچر میں، اردو لینگویج میں، تو وہ ان سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ نیکسٹ ہے الفاروق کا مصنف کون ہے؟ الفاروق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ ہسٹری پہ، ان کی لائف پہ ایک بہت امپورٹنٹ کتاب شبلی نعمانی کی۔ اور جو مائیکل ایچ ہارٹ نے ایک جو بک لکھی تھی The 100، دا موسٹ انفلوئنشل پرسن، جس میں سب سے پہلے نمبر پہ اس نے آپ وسلم کا نام لکھا، اسی بک میں 52 نمبر پہ حضرت عمر فاروق کا نام بھی ہے۔ آپ وسلم کے بعد پوری ہسٹری میں سے اس نے صرف ایک جو ہے وہ مسلمان کو لیا، ایک سب سے پہلے آپ وسلم جو فاؤنڈر ہیں اسلام کے، اور اس کے بعد عمر فاروق کو بیکاز آف بیسٹ ایڈمنسٹریشن اور ان کے جو کارنامے تھے، ان کی جو انوویشنز تھی، جو ان کی ایک ایڈمنسٹریشن تھی، اس وجہ سے۔ تو شبلی نعمانی، ان کو ڈیٹیل میں دیکھیں، ان کی برتھ ایئر بہت امپورٹنٹ، ان کی ڈیتھ، یہ کس جو ہے وہ انسٹیٹیوشن ادارے سے جو ہے وہ اٹیچ رہے، اور ان کی ایک اور بہت امپورٹنٹ کتاب سیرت النبی، جو بعد میں انہی کے شاگرد سید سلیمان ندوی نے کمپلیٹ کی، تو وہ بھی آپ نے اس کو نام یاد رکھنا۔ تو الفاروق اور سیرت النبی جو ہے ان کی دو کتابیں، لیکن سیرت النبی کو یہ کمپلیٹ نہیں کر سکے تھے، اور ان کا برتھ ایئر، ڈیتھ ایئر، اور ان کا انسٹیٹیوشن کس سے یہ اٹیچ رہے، تو یہ آپ نے لازمی یاد کرنا ہے۔ علامہ اقبال اپنے آپ کو کس ہستی کا معنوی شاگرد کہتے تھے، فخر محسوس کرتے تھے؟ تو حافظ شیرازی، شیخ سعدی، عمر خیام، ان میں سے کوئی نہیں۔ اب یہ سوال بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس میں جو ہے وہ آپ اس کا جو ہے وہ سرچ آؤٹ کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کی ایک جو ہے وہ علامتی قبر بنائی گئی ہے علامہ اقبال کی، انہی کے ساتھ ان کو سرچ آؤٹ کریں، ان کا مزار کس شہر میں ہے، کس ملک میں ہے۔ تو یہ کافی ایک امپورٹنٹ کویسچن ہے، اور اس سے ریلیٹڈ بہت سارے سوالات ہیں جو آپ نے سرچ آؤٹ کرنے ہیں۔ کبھی بھی کسی سیشن کا، کسی ویڈیو کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہمیں ساری انفارمیشن دی جائیں۔ جتنی کریاسٹی زیادہ ہوگی، جتنی تحقیق زیادہ کریں گے، جتنی سرچ آپ زیادہ کریں گے، تو اتنے ہی جو ہے وہ اس کے ہمیں فوائد ملتے ہیں۔ نیکسٹ ہے مولانا محمد علی جوہر، یہ کہاں پہ دفن ہے؟ تو مولانا محمد علی جوہر یا علی برادرز خلافت موومنٹ ان کی دیکھ لیں، اور ان کے سروسز دیکھ لیں، تو ان کا جو مزار ہے وہ فلسطین میں ہے، بیت المقدس میں۔ اور جب یہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس پہ گئے تو انہوں نے یہی کہا کہ میں آزاد ملک میں جو ہے وہ مرنا چاہوں گا، اور ان کی ڈیتھ جو ہے وہ لندن میں ہوئی، بٹ بیت المقدس فلسطین میں جو ہے وہ ان کو شفٹ کیا گیا، اور وہاں پہ یہ دفن ہے۔ نیکسٹ ہے ماورا کس شاعر کا پہلا مجموعہ ہے؟ ساقی فاروقی، سلیم کوثر، نون میم راشد، یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو نون میم راشد، نظر محمد راشد، اور انہوں نے آزاد نظم یا جدید شاعری کی جو ہے انہوں نے بنیاد رکھی، 1942 میں یہ پرنٹ ہوتا ہے، یہ ان کا بھی پہلا مجموعہ ہے، اور ساتھ جدید شاعری کا بھی جو ہے وہ پہلا مجموعہ ہے۔ جیسے ان کی ایک اور نظم ہے اندھا کباڑی، یہ ان کا پورا نام کیا ہے، اس حوالے سے کویسچن آتے ہیں، تو یہ کافی امپورٹنٹ ہے نظر محمد راشد صاحب، تو ان کے لٹریچر سے کافی چیزیں جو ہے وہ ایگزام میں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ فرسٹ ویڈیو تھی، ان کو شارٹ رکھا جائے گا تاکہ اس کی ڈیوریشن بہت زیادہ نہ ہو، اور انشاءاللہ اس کو کنٹینیوسلی جو اس کے 200 کویسچن ہیں موسٹ امپورٹنٹ، ان کو آنے والے چند دنوں میں جو ہے وہ ہم کمپلیٹ کر لیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور اس حوالے سے کوئی آپ کی سجیشن ہو اس کی امپروومنٹ کے لیے، اور کوئی آپ کا مشورہ ہو، تو آپ لازمی جو ہے وہ اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں اور مشورہ دیں، کوئی کریکشن ہو، جو بھی چیزیں ہوں تو آپ فریلی اس نمبر پہ انفارم کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔